So let's start with the topic, that is suspension. We all know about the suspension, what suspension is. सस्पेंशन एक्सटर्नल और ओरल दोनों ही यूज़ के लिए, टॉपिकल यूज़ के लिए, पेरेंटल यूज़ के लिए हम यूज़ करते हैं। सस्पेंशन एक बाईफेजिक लिक्विड डोजेज फॉर्म होता है जिसमें सॉलिड लिक्विड में डिस्पर्स होते हैं और ये सॉलिड उन लिक्विड में घुलते नहीं हैं। इसके लिए हमें सस्पेंडिंग एजेंट उनमें ऐड करना पड़ता है ताकि हमारा लिक्विड जो है वो यूनिफॉर्म नेचर का बना रहे और हमारे मेडिकामेंट यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड रहें हमारे प्रोडक्ट में। So starting with the definition of suspension, it is a coarse dispersion of insoluble solid particles in a liquid medium. जो हमारा लिक्विड मीडियम है उसमें सॉलिड पार्टिकल्स इनसोल्यूबल फॉर्म में, जैसे हम रेत को अगर पानी में डाल देंगे तो वो सोल्यूबल नहीं होगी, लेकिन उसमें सस्पेंडिंग एजेंट मिला देने पर वो पूरे मीडियम में, कॉन्टीन्यूस मीडियम में सस्पेंड रहेगी, डिस्पर्सिंग मीडियम में, जिसे हम सस्पेंशन बोलेंगे। इसमें जो सॉलिड पार्टिकल्स होते हैं उनका साइज़ 0.5 से 5 माइक्रोमीटर तक की रेंज का होना चाहिए। ये सस्पेंशन के एडवांटेज क्या हैं? बिकॉज इट्स अ डोजेज फॉर्म, लिक्विड डोजेज फॉर्म। अगर दो फेजेज हैं सॉलिड और लिक्विड तो इसे बाईफेजिक लिक्विड डोजेज फॉर्म हम बोलेंगे। व्हाट आर द सस्पेंशन एडवांटेजेस ऑफ सस्पेंशन ओवर अदर लिक्विड डोजेज फॉर्म? दे आर इफेक्टिव डिस्पेंसिंग ऑफ द हाइड्रोफोबिक ड्रग्स। जो हाइड्रोफोबिक ड्रग्स यानी जो वाटर में डिजॉल्व नहीं हो पाते, उन ड्रग्स को भी सस्पेंशन के फॉर्म में, सुटेबल डोजेज फॉर्म के फॉर्म में कन्वर्ट करके दिया जा सकता है। मास्किंग ऑफ द अनप्लीजेंट टेस्ट ऑफ सर्टेन इंग्रेडिएंट्स। कुछ ऐसे इंग्रेडिएंट्स हैं जो बिटर टेस्ट के हैं तो उनके टेस्ट मास्क करने के लिए कुछ उसमें फ्लेवरिंग एजेंट भी हम ऐड कर सकते हैं। ऑफरिंग रेजिस्टेंस ऑफ डिग्रेडेशन ऑफ ड्रग ड्यू टू द हाइड्रोलिसिस। हाइड्रोलिसिस के कारण कुछ ड्रग्स जो हैं वो डिग्रेड हो जाती है। उस टाइप की हाइड्रोलिसिस यानी वाटर जो रिमूव हो जाता है उनको रोकने के लिए भी हम सस्पेंशन का डोजेज फॉर्म प्रीफर करते हैं। ऑक्सीडेशन, माइक्रोबियल एक्टिविटी के लिए भी, क्योंकि इसमें जो शुगर सम ऑफ द टाइम कंसनट्रेटेड फॉर्म में भी डाली जाती है जिसके कारण माइक्रोबियल ग्रोथ को रोका जा सकता है। इजी स्वेलोइंग फॉर द यंग एंड एल्डरली पेशेंट्स। ये सस्पेंशन को बहुत आसानी से बच्चों और बूढ़े पेशेंट को हम दे सकते हैं। एंड द एफिशिएंट इंट्रामस्कुलर डेपोट थेरेपी। अगर हम पेरेंट्रल्स के फॉर्म में ये सस्पेंशन को यूज़ करेंगे तो इंट्रामस्कुलर डेपोट थेरेपी इसकी काफ़ी अच्छी इफेक्टिव है, जहाँ मस्कुलर पार्ट में ये सस्पेंशन धीरे धीरे हमारे स्किन से हमारे ब्लड सर्कुलेशन में आ जाता है। So in addition, when compared to the solution dosage form, relatively higher concentration of drugs can be incorporated into the suspension products. अगर हम solution dosage form या oral dosage form की बात करेंगे तो ये जो हमारा suspension है ये higher concentrated drugs को भी आसानी से इसमें incorporate किया जा सकता है। सो इसमें दो टाइप के मीडियम होते हैं, डिस्पर्स मीडियम एंड डिस्पर्स फेज एंड डिस्पर्स्ड मीडियम। तो ये डिस्पर्स सिस्टम बनते हैं दोनों मिलके। ये सस्पेंशन से कैसे रिलेटेड है? द टर्म डिस्पर्स सिस्टम रिफर्स टू अ सिस्टम इन विच वन सब्सटेंस दैट इज डिस्पर्स्ड फेज इज डिस्ट्रीब्यूटेड इन द डिस्क्रीट यूनिट्स थ्रू आउट अ सेकेंड फेज दैट इज योर कॉन्टिन्यूअस फेज और डिस्पर्शन मीडियम। जो हमने डेफिनेशन में पहले देखा कि सॉलिड पार्टिकल्स जो होते हैं वो लिक्विड में डिजॉल्व किए जाते हैं, उसी को ही हम डिस्पर्स्ड सिस्टम बोलेंगे, जिसमें सॉलिड को लिक्विड में डिज़ोल्व किया जाता है। उस सॉलिड को हम डिस्पर्स्ड फेज बोलेंगे। जो हमारे सॉलिड्स है जिनका साइज़ जो होता है 0.5 to 5 माइक्रोमीटर होगा, और जो डिस्पर्शन मीडियम है, कॉन्टीन्यूअस फेज है हमारा, वो किसी भी प्रकार का सॉल्वेंट होगा जिसमें वो हमारा सॉलिड जो है वो डिजॉल्व है। ईच फेज कैन एग्जिस्ट इन सॉलिड, लिक्विड और गैसियस फेज। जो ये डिस्पर्स्ड फेज होता है हमारा, ये किसी भी फॉर्म में अवेलेबल हो सकता है। डिस्पर्स्ड फेज हमारा सॉलिड, लिक्विड और गैसियस स्टेट में अवेलेबल हो सकते हैं। जो सस्पेंशन होते हैं, दिस आर द हेट्रोजिनस सिस्टम कंसिस्टिंग ऑफ टू फेजेस। ये सस्पेंशन हेट्रोजिनस सिस्टम होते हैं जिनमें बाईफेजिक लिक्विड डोजेज फॉर्म होते हैं, इस कारण इन्हें टू फेज सिस्टम हम कहते हैं। सो यहाँ पर डिस्पर्स्ड सिस्टम की डायग्राम आपको दिखेगी। यहाँ पर डिस्पर्स्ड मीडियम है, हियर इज़ द डिस्पर्स्ड मीडियम एंड दिस इज़ योर डिस्पर्स्ड फेस। जो डिस्पर्शन मीडियम होगा या किसी भी प्रकार का लिक्विड होगा, आइदर ऑयली लिक्विड हो सकता है, कोई सॉल्वेंट हो सकता है, और हमारा जो डिस्पर्स्ड फेस है दैट इज़ इनसॉल्यूबल सॉलिड के फॉर्म में रहेगा, जो हमारे लिक्विड में डिजॉल्व नहीं होता है। सो व्हाट आर द
टाइप्स ऑफ इनसोल्यूबल सॉलिड्स, डिफरेंट टाइप्स ऑफ इनसोल्यूबल सॉलिड्स कौन से होते हैं जो हमारे डिस्पर्शन मीडियम में डिसॉल्व रहते हैं? देयर आर टू टाइप्स ऑफ इनसोल्यूबल सॉलिड्स विच कॉन्स्टिट्यूट द इंटरनल एंड डिस्पर्स्ड फेस। दो टाइप के सॉलिड जो हमारे सस्पेंशन में इनसोल्यूबल सॉलिड के फॉर्म में प्रेजेंट रहते हैं, आइदर द डिफ्यूज्ड सॉलिड्स और इनडिफ्यूजिबल सॉलिड्स। जो डिफ्यूजिबल सॉलिड्स रहते हैं, दिस सेडिमेंट सफिशिएंटली स्लोली टू इनेबल द सेटिस्फैक्ट्री डोज रिमूवल आफ्टर डिस्पर्शन। डिफ्यूज्ड सॉलिड्स जो होते हैं, जो इनके कंटेनर में इनको फील किया जाता है, तो ये डिफ्यूज्ड सॉलिड आसानी से उस कंटेनर से सेटिस्फैक्ट्री अमाउंट में बाहर आ जाते हैं। मीन्स जब हमको इन्हें एडमिनिस्टर करना है, जैसे लाइट, केओलिन, मैग्नीशियम ट्राइसिलिकेट, दिस आर द डिफ्यूज्ड सॉलिड्स एग्जांपल। जबकि जो इनडिफ्यूजिबल सॉलिड्स रहते हैं, दिस आर लाइक सल्फाइडिमाइड, sulfadimide and chalk. These are the indiffusible solids. They sediment too rapidly and require the addition of other material to reduce the sedimentation rate to an acceptable level. जो indiffusible solids रहते हैं, आसानी से जो diffuse नहीं हो पाते, उसके लिए हमें सस्पेंडिंग एजेंट की ज़रूरत होती है जो इन सॉलिड्स को पूरे मीडियम में डिसॉल्व या डिस्ट्रीब्यूट करके रखे। नाउ व्हाट आर दी डिसएडवांटेजेस ऑफ सस्पेंशन डोजेज फॉर्म? जो हमारा सस्पेंशन डोजेज फॉर्म है उसके डिसएडवांटेजेस क्या हैं? द फिजिकल स्टेबिलिटी एंड सेडिमेंटेशन कॉम्पैक्शन कैन कॉजेज द प्रॉब्लम। अगर आप सस्पेंशन को कुछ समय के लिए ऐसे ही छोड़ देंगे स्टेबल फॉर्म में, तो उसके जो सॉलिड पार्टिकल्स होंगे वो नीचे सेटल हो जाते हैं, तो इनकी स्टेबिलिटी में थोड़ा डिसएडवांटेज है, उनको शेक करके ही यूज़ किया जाता है। सेडिमेंटेशन की प्रॉब्लम है, नीचे सेटल हो जाते हैं, फ्लॉक्स के फॉर्म में भी, डिफ्लोकुलेटेड फॉर्म के फॉर्म में भी जो सॉलिड ग्लोब्यूल्स रहते हैं वो इकट्ठे हो जाते हैं। एंड द कॉम्पैक्शन कैन कॉज द प्रॉब्लम, इनके पार्टिकल्स आपस में क्लॉग होने की वजह से भी कुछ प्रॉब्लम क्रिएट होती है। इट इज़ अ बल्कि सफिशिएंट केयर मस्ट बी टेकन ड्यूरिंग द हैंडलिंग एंड ट्रांसपोर्ट। ये बहुत ही बल्कि फॉर्म के होते हैं, अगर इनकी बॉटल हाथ से छूट जाती है या फिर ये गिरते हैं तो काफ़ी कुछ इसमें लॉस हो सकता है। तो इनके हैंडलिंग और ट्रांसपोर्ट में बहुत ज़्यादा सावधानी रखनी पड़ती है। अगर ग्लास वेयर्स की बॉटल है, वैसे तो पैकेजिंग मटेरियल प्लास्टिक और ग्लास काफ़ी अलग अलग मटेरियल्स भी यूज़ होते हैं, पर फिर भी इनके बल्कि नेचर की वजह से इनके हैंडलिंग और ट्रांसपोर्ट में बहुत ज़्यादा सावधानी की ज़रूरत होती है। इट इज़ डिफ़िकल्ट टू फॉर्मुलेट। डिफ़िकल्ट टू फॉर्मुलेट इसलिए कहा जा रहा है कि जो इनके फ्लॉक्यूल्स या सॉलिड पार्टिकल्स होते हैं, उनको सस्पेंड करने के लिए सस्पेंडिंग एजेंट का जो सिलेक्शन है उसके लिए बहुत ज़्यादा प्रिकॉशंस की ज़रूरत होती है। उनके सिलेक्शन के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है। दैट्स वाई द सम ऑफ द टाइम द फॉर्मुलेशन इज़ बिट डिफ़िकल्ट एज़ कम्पेयर टू अदर लिक्विड डोजेज फॉर्म्स। यूनिफॉर्म एंड एक्यूरेट डोज कैन नॉट बी अचीव्ड अनलेस सस्पेंशन आर पैक्ड इन अ यूनिट डोजेज फॉर्म। अगर हम सस्पेंशन पहले से ही कोई यूनिट डोजेज फॉर्म में अवेलेबल है, तब उसका डोज कैलकुलेशन आसान होगा कि कितना हमें कितने ml एडमिनिस्टर करना है। लेकिन अगर डोज को खुद ही सेलेक्ट करना है, आइदर स्पून में, टेबल और कप स्पून फुल के फॉर्म में, तब उसमें डोज में वेरिएशन के चांसेस हो सकते हैं। सो व्हाट आर द डिज़ायर्ड फीचर्स ऑफ सस्पेंशन? हमारे सस्पेंशन की क्वालिटी या कैरेक्टरिस्टिक्स प्रोफाइल कैसी रहनी चाहिए? द सस्पेंडेड पार्टिकल शुड नॉट सेटल रैपिडली एंड सेडिमेंट प्रोड्यूस्ड मस्ट बी ईजली ऑन रिसस्पेंडेड बाय द यूज़ ऑफ मॉडरेट अमाउंट ऑफ शेकिंग। जो हमारे सॉलिड पार्टिकल्स हैं हमारे सस्पेंशन में, वो आसानी से सेटल नहीं होने चाहिए, कुछ समय तक वो सस्पेंड ही रहने चाहिए। और जब उनको शेक किया जाए तो वो सारे पार्टिकल्स वापस से रिसस्पेंडेड होकर पूरे सोल्यूशन में डिस्ट्रीब्यूट होने चाहिए। इट शुड बी ईजी टू पोअर येट नॉट वाटरी और नो ग्रिटीनेस। वो आसानी से हमारे कंटेनर से बाहर आना चाहिए जब हमें यूज़ करना है। वो एकदम ज़्यादा वाटरी और ग्रिटीनेस फॉर्मेशन वाला नहीं होना चाहिए सस्पेंशन हमारा। इट शुड हैव प्लीजेंट ओडोर, कलर एंड पैलेटेबिलिटी। वो दिखने में अच्छा हो, उसकी सुगंध भी अच्छी हो, और हम जब उसे एडमिनिस्टर करें ओरली फॉर्म में तो उसकी पैलेटेबिलिटी भी काफ़ी अच्छी होनी चाहिए। गुड सिरिंजेबिलिटी, अगर वो हमारा पेरेंट्रल सस्पेंशन है तो सिरिंज से उसका एडमिनिस्ट्रेशन हमारे बॉडी में आसानी से और अच्छा होना चाहिए। इट शुड बी फिजिकली, केमिकली एंड माइक्रोबायोलॉजिकली स्टेबल। जो हमारा सस्पेंशन है फिजिकल फॉर्म में जब उसे रखा जाए, केमिकली अगर उसमें कोई इंग्रेडिएंट्स हैं तो उनमें इनकॉम्पेटिबिलिटी ना हो, एंड माइक्रोबायोलॉजिकली स्टेबल, कोई माइक्रोबियल अटैक उसमें होके हमारे सस्पेंशन को ख़राब ना करे। द पेरेंट्रल ऑप्थेल्मिक सस्पेंशन शुड बी स्टरलाइजेबल। जो पेरेंट्रल्स के लिए सोल्यूशन या सस्पेंशन हम यूज़ कर रहे हैं ऑप्थेल्मिक और पेरेंट्रल डोजेज फॉर्म के लिए, वो स्टरलाइज होना चाहिए और आसानी से हमारे बॉडी में एडमिनिस्टर किया जा सके उसे।
सो व्हाट आर दी क्लासिफिकेशन ऑफ सस्पेंशन। हम सस्पेंशन को किन भागों में क्लासीफाई कर सकते हैं। पहला है जनरल क्लासेस। बेस्ड ऑन द जनरल क्लासेस कैसा बोलेंगे अपन, अगर हम ओरली सस्पेंशन को यूज़ कर रहे हैं, टॉपिकल फॉर्म में उस सस्पेंशन को यूज़ कर रहे हैं, या फिर पेरेंट्रल के फॉर्म में। यहाँ पर आपको एग्जाम्पल दिखेगा, पैरासीटामोल का सस्पेंशन, एंटासिड्स या टेट्रासाइक्लिन की जो ड्रग सॉलिड डोजेज फॉर्म में आती है, उनका सस्पेंशन भी मार्केट में अवेलेबल है, क्योंकि ये इस डोजेज फॉर्म में कॉम्पेटिबल है। ओरली इनको ओरल रूट से लिया जाता है। देन एक्सटर्नली अप्लाइड सस्पेंशन, ये टॉपिकल पार्ट में, बॉडी के एक्सटर्नल पार्ट में अप्लाई किया जाता है। कैलामाइन लोशन सूथिंग इफेक्ट के लिए इसे दिया जाता है। पेरेंट्रल सस्पेंशन जो होते हैं, इंजेक्शन में फील करके बॉडी में इंट्रामस्कुलर पार्ट में इसे मोस्टली लगाया जाता है, क्योंकि ये विस्कस ऑयली फॉर्म टाइप का प्रोडक्ट होता है, जैसे प्रोकेन पेनिसिलिन जी एंड इंसुलिन जिंक सस्पेंशन। नाउ बेस्ड ऑन द प्रपोर्शन ऑफ सॉलिड पार्टिकल, पहला हमने देखा कि जनरल फॉर्म के अकॉर्डिंग तीन टाइप होते हैं। देन सॉलिड पार्टिकल्स का प्रपोर्शन कितना है, उसके अकॉर्डिंग भी हम सस्पेंशन को क्लासीफाई कर सकते हैं। पहला है डाइल्यूट सस्पेंशन। अगर इसमें 2 to 10% ही हमारा वेट बाय वॉल्यूम सॉलिड प्रेजेंट है, तब हम इसको डाइल्यूट सस्पेंशन बोलेंगे। जैसे एग्जांपल है इसमें कॉर्टिसोन एसीटेट और प्रेडनिसोलोन एसीटेट, इसकी जो सस्पेंशन है मार्केट में अवेलेबल है, मोस्टली एंटी इन्फ्लेमेटरी एक्शन के लिए इसे यूज़ करते हैं। देन कंसनट्रेटेड सस्पेंशन जो होते हैं, उनमें 50% वेट बाय वॉल्यूम अगर सॉलिड प्रेजेंट है, तो उसे कंसनट्रेटेड सस्पेंशन से हम डिफाइन करेंगे। इसका एग्जांपल है जिंक ऑक्साइड सस्पेंशन। नाउ बेस्ड ऑन द इलेक्ट्रोकाइनेटिक नेचर ऑफ सॉलिड पार्टिकल, अगर हमारे पार्टिकल्स में कुछ काइनेटिक चार्ज हैं, उसके अकॉर्डिंग हम अगर हमारे सस्पेंशन को डिफाइन करना चाहेंगे, तो इसे फ्लॉक्यूलेटेड और डीफ्लॉक्यूलेटेड सस्पेंशन के फॉर्म में डिफाइन कर सकते हैं। इसके बारे में हम आगे स्टडी करेंगे। जो सस्पेंशन फ्लॉक्स बना लेते हैं, लूज एक स्ट्रक्चर जैसा, मैश जैसा स्ट्रक्चर बनाते हैं, उसे फ्लॉक्यूलेटेड सस्पेंशन बोलेंगे। और डीफ्लॉक्यूलेटेड सस्पेंशन जो होते हैं, आपस में इकट्ठा होकर एक लंप और सॉलिड बना लेते हैं। देन अनदर इनका क्लासिफिकेशन है बेस्ड ऑन द साइज ऑफ द सॉलिड पार्टिकल्स। जो सॉलिड उनमें प्रेजेंट है सस्पेंशन में, उनका साइज कितना है। इफ द साइज ऑफ द सस्पेंशन इज मोर देन 1 माइक्रोन, आइदर इट इज लेस देन 1 माइक्रोन, तब हम उनको कोलाइडल सस्पेंशन बोलेंगे, अगर उनका साइज 1 माइक्रोन से कम है। अगर हमारे सस्पेंशन का साइज 1 माइक्रोन से ज़्यादा है, तब हम उनको कोर्स सस्पेंशन बोलेंगे। उनका डायमीटर अगर हमारे मॉलिक्यूल्स का ज़्यादा है, इसका एग्जांपल है बेरियम सल्फेट इमल्शन, सस्पेंशन। नैनो इमल्शन जो होते हैं, उनका पार्टिकल साइज 10 नैनोग्राम से कम होना चाहिए। दे आर अ बाईफेजिक कोलाइडल डिस्पर्शन होते हैं। द साइज ऑफ द पार्टिकल इज लेस देन 1 mm और 10 नैनोग्राम। यहाँ पर आपको स्ट्रक्चर में दिखेगा, ये ऐसे के साइज होते हैं। सो व्हाट आर दी फ्लॉक्यूलेटेड सस्पेंशन। ये फ्लॉक्यूलेटेड सस्पेंशंस क्या होते हैं। In flocculated suspension, they formed flocks, that is loose aggregates, which cause increase in sedimentation rate due to increase in the rate size of sedimenting particles। ये जो particles होते हैं, धीरे धीरे आपस में इकट्ठा होकर एक लूज एग्रीगेट बना लेंगे, जिसके कारण ये धीरे धीरे हमारे जो कंटेनर है उसमें सेटल डाउन होने लगते हैं, क्योंकि इनका साइज़ बढ़ते जाता है जैसे जैसे इसमें पार्टिकल्स ऐड ऑन होते हैं। हैंस फ्लॉक्यूलेटेड सस्पेंशन सेडिमेंट मोर रैपिडली, ये बहुत जल्दी नीचे सेडिमेंट हो जाते हैं। हियर द सेडिमेंटेशन डिपेंड्स नॉट ओनली द साइज ऑफ द फ्लॉक्स बट ऑल्सो ऑन द पोरोसिटी ऑफ द फ्लॉक। अगर हमारे जो फ्लॉक फॉर्मेशन हो रहा है, उनकी डेंसिटी अगर हाई है, तो ऑब्वियसली वो जल्दी ही सेटल डाउन होगा, लेकिन उनमें पोरोसिटी, पोरस नेचर के हैं, तो उनमें फ्लॉकुलेशन या सेडिमेंटेशन थोड़ा स्लो होता है। नाउ डीफ्लॉकुलेटेड सस्पेंशन। अब डीफ्लॉकुलेटेड सस्पेंशन क्या होते हैं। इन डीफ्लॉकुलेटेड सस्पेंशन इंडिविजुअल पार्टिकल्स आर सेटलिंग, इसमें पार्टिकल्स इंडिविजुअल एक धीरे धीरे सेटल होने लगते हैं। द रेट ऑफ सेडिमेंटेशन इज स्लो विच प्रिवेंट्स द एंट्रैपिंग ऑफ लिक्विड मीडियम विच मेक्स इट डिफिकल्ट टू रीडिस्पर्स बाय एजिटेशन। ये पार्टिकल्स इंडिविजुअली धीरे धीरे सेटल डाउन होते हैं, इसलिए लिक्विड मीडियम को जब शेक किया जाता है, तो उनको रीडिस्पर्स करना काफ़ी डिफ़िकल्ट होता है, और ये नीचे एक साथ एक एक करके बैठते जाते हैं और एक केकिंग का या क्ले फॉर्मेशन का फॉर्मेशन कर लेते हैं। In deflocculated suspension, larger particles settle fast and smaller remain in the
सुपरनेटेंट लिक्विड, सो सुपरनेटेंट अपीयर्स क्लाउडी। जो भारी पार्टिकल होंगे वो पहले सेटल डाउन हो जाएंगे नीचे, और जो लाइटर पार्टिकल्स होंगे वो ऊपर लेयर में फ्लोट होते दिखेंगे। सो द फॉर्मूलेशन ऑफ सस्पेंशन, जो सस्पेंशन का फॉर्मूलेशन बनाया जाता है उसमें कौन कौन सी चीज़ें होती हैं। द फॉर्मूलेशन ऑफ सस्पेंशन डिपेंड्स ऑन वेदर द सस्पेंशन इज़ फ्लॉकुलेटेड और डीफ्लॉकुलेटेड। किस टाइप का हम सस्पेंशन बना रहे हैं उसमें इंग्रेडिएंट्स का सिलेक्शन और मेथड ऑफ प्रिपरेशन डिपेंड करती है। डिफरेंट अप्रोचेज और यूज आर बेस्ड ऑन द फॉलोइंग थिंग्स, दैट इज़ अ यूज़ ऑफ स्ट्रक्चर्ड व्हीकल, कौन सा व्हीकल हम यूज़ कर रहे हैं, उनके एक्जुएंट्स यूज़ कर रहे हैं उन प्रिपरेशन में, या कंट्रोल्ड फ्लॉकुलेशन, ये भी एक टेक्निक है सस्पेंशन बनाने की। सो हियर इज़ द फॉर्मूलेशन ऑफ सस्पेंशन, जो सस्पेंशन का फॉर्मूलेशन है उसके बारे में यहाँ इस चार्ट में हम देखेंगे कि सबसे पहले जो हमारा पार्टिकल है जिसको हम ड्रग बोल सकते हैं, सॉलिड पार्टिकल बोल सकते हैं, इन सॉलिड पार्टिकल्स को एड वेटिंग एजिंग इन द डिस्पर्शन मीडियम, जो हमारा मीडियम है जो उसे गीला करेगा उस डिस्पर्शन मीडियम में इस डिस्पर्स्ड फेज को हम ऐड करेंगे, तो जो हमारा सस्पेंशन बनेगा दैट इज़ यूनिफॉर्म डिस्पर्शन डीफ्लॉकुलेटेड पार्टिकल्स। अब इसमें कोई भी सस्पेंडिंग एजेंट नहीं है, सिर्फ हमारा सॉलिड फेज और डिस्पर्शन मीडियम है, तो हम इसे डीफ्लॉकुलेटेड पार्टिकल और डीफ्लॉकुलेटेड इसे सस्पेंशन कहेंगे। लेकिन जब हम इनमें स्ट्रक्चर्ड व्हीकल ऐड करते हैं तो ये डीफ्लॉकुलेटेड सस्पेंशन के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। सिर्फ डिस्पर्स्ड फेज डिस्पर्स्ड मीडियम के साथ अगर उसमें कोई स्ट्रक्चर्ड व्हीकल हम ऐड करेंगे तो ये डीफ्लॉकुलेटेड सस्पेंशन में कन्वर्ट हो जाएगा। इसके बाद अगर हम इसमें कोई फ्लॉकुलेटिंग एजेंट इसमें ऐड करते हैं तो ये फ्लॉकुलेटेड सस्पेंशन हो जाता है। देन फ्लॉकुलेटिंग एजेंट के साथ और स्ट्रक्चर्ड व्हीकल दोनों को ही अगर हम इसमें मिक्स करेंगे तो फ्लॉकुलेटेड सस्पेंशन इन स्ट्रक्चर्ड व्हीकल के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। तो ये अलग अलग स्टेज में डिफरेंट सस्पेंशन के फॉर्मुलेशंस हैं। नाउ स्टेप वन में क्या होता है, डिस्पर्शन ऑफ द सॉलिड। ये सॉलिड को कैसे डिस्पर्स किया जाता है, सबसे पहले वाटर सॉल्वेंट लेंगे जिसमें इनसॉल्युबल सॉलिड जो हाइड्रोफोबिक नेचर का होता है, जो आसानी से डिस्पर्स नहीं होगा इस वाटर में। देन स्मॉल पार्टिकल्स एब्जॉर्ब एयर एंड फ्लोट ऑन द सॉल्वेंट सरफेस। कुछ पार्टिकल्स ऐसे होंगे जो हल्के होंगे तो ऊपर सरफेस पे आपको इस फर्स्ट डायग्राम में ऐसे फ्लोट करते दिखेंगे। देन डिस्पर्शन कैन बी डन बाय, अब इनको अगर सॉलिड पार्टिकल्स को पूरे सॉल्वेंट में यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट करना है तब हम क्या करते हैं, वाटर मिसिबल को सॉल्वेंट्स इसमें ऐड करते हैं, लाइक एल्कोहल, ग्लिसरीन, पॉलीथिलीन ग्लाइकॉल, और फ्लोटिंग पार्टिकल्स प्लस ग्लिसरीन अगर इसमें हम डालेंगे तो ये रिमूव एयर सरफेस से, एयर को रिमूव कर देती है सरफेस से और एक कोट बनाती है जिसके कारण डिस्पर्शन इनका एनहांस होता है। दूसरा जो है, इनमें हम वेटिंग एजेंट्स अगर ऐड कर देंगे, जैसे इसका एग्जांपल है सर्फेक्टेंट्स, ये इंट्राफ्लॉक्यूलर टेंशन यानी पार्टिकल्स के बीच जो टेंशन है उसको कम करते हैं, कांटेक्ट एंगल को ये कम कर देंगे जिसके कारण डिस्पर्शन इंक्रीज हो जाता है, जिनकी HLB हाइड्रोफिलिक लिपोफिलिक बेस प्रोफाइल जो है वो 7 to 9 के आसपास होती है। तो ये सेकंड डायग्राम में आप देखेंगे जो फ्लॉक्यूल्स ऊपर फ्लॉट कर रहे थे अब वो अंदर यूनिफॉर्मली पूरे डिस्ट्रीब्यूट हो गए हैं इस सस्पेंशन या लिक्विड मीडियम में। नाउ सेकेंड स्टेप है अपना डीफ्लॉकुलेटेड सस्पेंशन इन द स्ट्रक्चर्ड व्हीकल। अभी हमने सॉलिड को लिक्विड में ऐड किया और उसके साथ कोई वेटिंग एजेंट वगैरह हमने मिक्स कर दिया था। अब डीफ्लॉकुलेटेड सस्पेंशन स्ट्रक्चर्ड व्हीकल के कैसे बनते हैं, द स्ट्रक्चर्ड व्हीकल आर यूज्ड एग्जिबिट द सूडोप्लास्टिक और प्लास्टिक रियोलॉजिकल बिहेवियर। जो हमारे पार्टिकल्स हैं एक प्लास्टिक रियोलॉजिकल यानी उनके फ्लो होने का जो बिहेवियर है वो प्लास्टिक फॉर्म में यानी एक स्टेगनेंट फॉर्म में आपको दिखेगा। They also possesses the thixotropic behavior, that is gel sol gel ट्रांसफॉर्मेशन टू इम्प्रूव द फिजिकल स्टेबिलिटी ऑफ द सस्पेंशन। ये जो हमारे सस्पेंशन का नेचर है ये थिक्सोट्रॉपिक बिहेवियर का हो जाता है जेल सॉल जेल के फॉर्म में, इसे हम देख सकते हैं। जो हमारा सस्पेंशन होगा उसकी फ़िज़िकल स्टेबिलिटी काफ़ी इम्प्रूव हो जाती है इस टेक्निक से, इसमें स्ट्रक्चर्ड व्हीकल ऐड करने से। जो स्ट्रक्चर्ड व्हीकल होते हैं दीज आर द हाइड्रोकोलाइट्स के फॉर्म में होते हैं एंड दे आर यूज इन वेरी लो कंसनट्रेशन टू अब्जॉर्ब वाटर स्वेल टू गिव द हाई विस्कोसिटी। ये बहुत ही कम मात्रा में हम अपने फॉर्मुलेशन में या सस्पेंशन में ऐड करते हैं तो ये पानी को स्वेल करके विस्कोसिटी को इंक्रीज़ कर देते हैं जिसके कारण उनका सेटलिंग डाउन काफ़ी कम हो जाता है। दे एक्ट्स एज अ प्रोटेक्टिव कोलॉइड टू स्टेबलाइज द चार्ज। ये स्ट्रक्चर्ड व्हीकल होते हैं जो पार्टिकल्स के चार्ज को स्टेबलाइज करते हैं ताकि वो अट्रैक्शन
या रिपल्सन के थ्रू ज़्यादा डिस्टर्बेंस कॉज ना करे। एग्जाम्पल है जैसे इसमें नॉन आयनिक जो स्ट्रक्चर्ड व्हीकल होते हैं जैसे मिथाइल सेलुलोज, हाइड्रोक्सी प्रोफाइल मिथाइल सेलुलोज। अनायनिक फॉर्म की अगर हम बात करें तो यहाँ सोडियम कार्बोक्सी मिथाइल सेलुलोज, कार्बोपॉल, ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ इसके अनायनिक सर्फेक्टेंट्स बोल सकते हैं या अनायनिक स्ट्रक्चर्ड व्हीकल बोल सकते हैं। एंड क्लेज है जैसे कि बेंटोनाइट। दिस आर द सेवरल एग्जाम्पल्स ऑफ स्ट्रक्चर्ड व्हीकल विच कैन बी एडेड टू द सस्पेंशन टू फॉर्म द deflocculated suspension. नाउ कंसनट्रेशन ऑफ द सस्पेंडिंग एजेंट, जो सस्पेंडिंग एजेंट हम यूज़ कर रहे हैं उनका कितने क्वांटिटी या कंसनट्रेशन में हमें ऐड करना चाहिए सस्पेंशन में। जैसे अगर हमारा कोई व्हीकल है उसकी विस्कोसिटी अगर कम है तो इसमें हाई कंसनट्रेशन ऑफ सस्पेंडिंग एजेंट हम ऐड करेंगे। अगर कोई व्हीकल या ड्रग पार्टिकल है जिसकी विस्कोसिटी हाई है तो उसमें लो कंसनट्रेशन सस्पेंडिंग एजेंट हम ऐड करेंगे। बेस्ड ऑन द अमाउंट ऑफ सॉलिड, अगर ओरल सस्पेंशन है तो इसमें सॉलिड कंटेंट हम ज़्यादा रखेंगे, उसके साथ ही जो हमारे सस्पेंडिंग एजेंट का कंसंट्रेशन है नॉन आयनिक सस्पेंडिंग एजेंट का, उनका कंसंट्रेशन भी हम यहाँ हाई रखेंगे। पेरेंट्रल डोजेज फॉर्म्स के सस्पेंशन जो होंगे उनके लिए हम लो सॉलिड कंटेंट रखेंगे ताकि वो हमारी बॉडी में सिस्टेमिक सर्कुलेशन में आसानी से आ सकें और इनमें सस्पेंडिंग एजेंट का कंसंट्रेशन भी कम रहेगा। इफ़ क्लेज आर यूज देन प्रिजर्वेटिव शुड बी एडेड। पेरेंट्रल्स में सम ऑफ द टाइम प्रिजर्वेटिव्स की ज़रूरत होती है अगर क्ले टाइप की अगर कोई ड्रग हम यूज़ कर रहे हैं। बेस्ड ऑन पार्टिकल साइज़, अगर पार्टिकल का साइज़ छोटा है तो सस्पेंडिंग एजेंट भी कम जाएगा, बड़े पार्टिकल्स में ज़्यादा सस्पेंडिंग एजेंट जाता है। देन डेंसिटी ऑफ द सॉलिड, स्ट्रक्चर्ड व्हीकल अगर है उसमें तो उसके साथ पॉलीविनाइल पायरोलिडिन, पॉलीथिलीन ग्लाइकॉल या शुगर को ऐड करेंगे जिसके कारण उनकी विस्कोसिटी इंक्रीज होती है और वो पूरे यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड रहते हैं हमारे सस्पेंशन में। फिफ्थ है पीएच एंड आयनिक स्ट्रेंथ। सम ऑफ द टाइम बफर्स भी ऐड किया जाता है ताकि उनका पीएच मेंटेन रहे। नाउ थर्ड है फ्लॉक्यूलेटेड सस्पेंशन, जिनको हम कंट्रोल्ड, ये कंट्रोल्ड की स्पेलिंग थोड़ी करेक्ट कर लेना, TROLLED, कंट्रोल्ड फ्लॉक्यूलेशन भी इसे कहते हैं। फ्लॉक्यूलेटिंग एजेंट्स इज इक्वल टू इलेक्ट्रोलाइट, सर्फेक्टेंट एंड पॉलीमर्स। ये जो फ्लॉक्यूलेटेंट एजेंट्स होते हैं ये तीन तरीके से काम करते हैं, इलेक्ट्रोलाइट पे बेस्ड होते हैं, सर्फेक्टेंट्स के जैसे और पॉलीमर्स के जैसे भी इनमें क्वालिटी होती है। फर्स्ट इलेक्ट्रोलाइट, ऑल सस्पेंडेड पार्टिकल्स हैविंग अ सेम चार्ज दैट इज रिपल्सिव फोर्सेज, अगर प्लस प्लस या माइनस माइनस होंगे तो एक दूसरे को रिपेल करेंगे। ऐड इलेक्ट्रोलाइट्स ऑफ अपोजिट चार्ज, अगर हम अपोजिट चार्ज के इलेक्ट्रोलाइट इनमें ऐड करते हैं तो अट्रैक्शन इंक्रीज होगा जिसकी वजह से फ्लॉक्स फॉर्मेशन होंगे। जैसे बिस्मथ सब नाइट्रेट और वाटर के साथ हम वेटिंग एजेंट को ऐड करेंगे तो ये डीफ्लॉक्यूलेटेड सस्पेंशन बनाएगा। इसके साथ अगर हम मोनोबेसिक पोटेशियम फॉस्फेट जो कि निगेटिव चार्ज इलेक्ट्रोलाइट है उसे अगर हम ऐड कर देंगे तो ये बिस्मथ सब नाइट्रेट जो पॉजिटिव चार्ज का या पॉजिटिव डीफ्लॉक्यूलेटेड सस्पेंशन है, निगेटिव चार्ज आने से अब वो फ्लॉक्यूलेटेड सस्पेंशन, ये सेकेंड स्टेप में आ जाएगा। ये पहला आपका डीफ्लॉक्यूलेटेड पार्ट है, देन ये फ्लॉक्यूलेटेड सस्पेंशन के पार्ट में आ जाएगा जिसमें प्लस और माइनस दोनों ही निगेटिव चार्ज है। अब फ्लॉक्यूलेटेड सस्पेंशन में अगर हम एक्स्ट्रा इलेक्ट्रोलाइट ऐड कर देंगे तो सारे पार्टिकल्स का चार्ज अब निगेटिव हो जाएगा जो एक दूसरे को रिपेल करेंगे और डीफ्लॉक्यूलेटेड सस्पेंशन के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएंगे। नाउ कंट्रोल्ड फ्लॉक्यूलेशन क्या होता है, मोस्ट डिस्पर्स्ड पार्टिकल पजेसेस द चार्ज डिपेंडिंग ऑन द पीएच ऑफ द सिस्टम। इस टाइप के जो फ्लॉक्यूलेटिंग सिस्टम होते हैं उसमें सारे पार्टिकल्स में चार्ज होता है। द चार्ज शुड बी एडजस्टेड टू जीरो एंड एडजस्ट पीएच टू मेक फ्लॉक्यूलेटेड सस्पेंशन इन नॉन केकिंग जोन विथ ऑप्टिमम जेटा पोटेंशियल। जेटा पोटेंशियल को रेगुलेट करके हम अपने सस्पेंशन को फ्लॉक्यूलेटेड फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं जिसकी वजह से उनका चार्ज ज़ीरो होगा। नाउ सेकेंड है कंट्रोल फ्लॉक्यूलेशन में, वो है सर्फेक्टेंट्स। दिस सर्फेक्टेंट्स रिड्यूसेस द इंटर पार्टिकल टेंशन और सरफेस टेंशन दैट एक्ट्स एज अ वेटिंग एजेंट, डिफ्लॉक्यूलेटिंग एजेंट या फ्लॉक्यूलेटिंग एजेंट जिनका कंट्रोल्ड कंसंट्रेशन होता है। ये पार्टिकल्स जो अपोजिटिवली चार्ज सर्फेक्टेंट्स होते हैं उनके टेल फॉर्म ब्रिज बिटवीन द पार्टिकल्स दैट इज फ्लॉक्यूल्स। इस डायग्राम में देखेंगे अगर आप पार्टिकल्स में एनायनिक सर्फेक्टेंट को ऐड कर देते हैं तो अंदर चार्ज हो जाता है और इनके बाहर ये टेल फॉर्म में हमारे सस्पेंडिंग एजेंट आपको सर्फेक्टेंट इस टाइप के फॉर्म में दिखेंगे। जो अनायनिक सर्फेक्टेंट होता है जैसे सोडियम लॉरेल सल्फेट इसका एग्जाम्पल है। कैटायनिक सर्फेक्टेंट्स होते हैं सिटाइल ट्राइमिथाइल अमोनियम ब्रोमाइड, या अनायनिक सर्फेक्टेंट्स जो होते हैं ट्विन 80 पॉलीसॉर्बेट, इसको हम ऐसे डिफाइन करते हैं।
नाउ थर्ड है आपका पॉलीमर्स, जो फ्लॉकुलेटेड कंट्रोल फ्लॉकुलेशन में यूज़ होते हैं। पॉलीमर्स आर लॉन्ग हाइड्रोकार्बन चेन्ड मॉलिक्यूल्स। ये ऐसी चेन जैसे पॉलीमर्स की आपको यहाँ पर दिखेगी। हाफ चेन अड्जॉर्ब्ड ऑन पार्टिकल, ये जो आधी इनके अंदर पार्टिकल्स को इकट्ठा करके रखती है और आधा पार्ट ये बाहर इनका निकले रखता है ताकि आसानी से एक दूसरे के साथ मिलकर ये फ्लॉक्स बना सके। एग्जाम्पल है सल्फा ग्वानिडीन प्लस ज़ैंथन गम दैट फॉर्म्स द फ्लॉक्यूल्स। नाउ फोर्थ स्टेप है आपका फ्लॉकुलेटेड सस्पेंशन इन द स्ट्रक्चर्ड व्हीकल। जो हमारे स्ट्रक्चर्ड व्हीकल हैं, अब उसमें कैसे हम फ्लॉकुलेटेड सस्पेंशन को इसमें बनाएंगे। यहाँ पर फ्लॉकुलेटेड सस्पेंशन हैव क्लियर सुपरनेटेंट अनडिज़ायरेबल प्रॉपर्टी। ये जो फ्लॉकुलेटेड सस्पेंशन होते हैं, इनकी क्लियर सुपरनेटेंट प्रॉपर्टी होती है। पार्टिकल्स जो होते हैं ये सस्पेंशन प्लस फ्लॉकुलेटिंग एजेंट जो है ऐसे डिस्पर्स रहते हैं। अगर हम इसमें स्ट्रक्चर्ड व्हीकल या सस्पेंडिंग एजेंट को ऐड कर देंगे तो ये गुड सस्पेंशन के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाते हैं। देन फ्लॉकुलेटिंग एजेंट फॉर्म द यूनिफॉर्म ग्लोब्यूल साइज। अगर हम इनमें फ्लॉकुलेटिंग एजेंट ऐड करेंगे तो बहुत अच्छे फ्लॉक्स के फॉर्म में कन्वर्ट होते हैं। हियर इट इज़ सस्पेंशन प्लस फ्लॉकुलेटिंग एजेंट। और अगर हम इसमें स्ट्रक्चर्ड व्हीकल और सस्पेंडिंग एजेंट भी ऐड करते हैं दैट प्रिवेंट्स द सेटलिंग ऑफ मॉलिक्यूल्स। यहाँ पर सिर्फ फ्लॉकुलेटिंग एजेंट होने की वजह से ये नीचे सेटल हो गए हैं, लेकिन हम इनमें सस्पेंडिंग एजेंट भी अगर हम इसमें ऐड कर देंगे तो ये फ्लॉक्यूल्स जो हैं वो पूरे स्ट्रक्चर में डिस्ट्रीब्यूट रहते हैं। इनकॉम्पेटिबिलिटी कहाँ कहाँ पर हो सकती है। चार्जेस, पार्टिकल्स में चार्जेस के बीच अगर एक दूसरे के अपोजिट चार्ज हैं। देन फ्लॉकुलेटिंग एजेंट और सस्पेंडिंग एजेंट, अगर फ्लॉकुलेटिंग एजेंट सस्पेंडिंग एजेंट एक दूसरे में इंटरेक्शन कॉज करेंगे तब भी इनकॉम्पेटिबिलिटी के चांसेस बढ़ जाते हैं। नाउ व्हाट आर द एडजुवेंट्स यूज्ड फॉर द प्रिपरेशन ऑफ सस्पेंशन। सस्पेंशन बनाने के लिए हम कौन कौन से एडजुवेंट्स इसमें ऐड करते हैं। पहला है वेटिंग एजेंट, जो गीला रखने के लिए, डिस्पर्शन मीडियम बनाने के लिए, सॉलिड को डिस्पर्स करने के लिए यूज़ होता है। सेकंड है फ्लॉकुलेटिंग एजेंट, जो फ्लॉक्स बनाने के लिए यूज़ होते हैं। थिकनर्स, जो उनकी विस्कोसिटी इंक्रीज करने के लिए यूज़ किए जाते हैं। बफर्स, जो पीएच को स्टेबलाइज करेंगे। ऑस्मोटिक एजेंट्स, दे आर एडजस्ट ऑस्मोटिक प्रेशर को एडजस्ट करने के लिए बायोलॉजिकल फ्लूइड के केसेस में। कलरिंग एजेंट्स क्या होते हैं, कलर इम्पार्ट करने के लिए। प्रिजर्वेटिव्स जो होते हैं माइक्रोबियल ग्रोथ से रोकेंगे। और एक्सटर्नल लिक्विड व्हीकल जो होते हैं दे कंस्ट्रक्ट स्ट्रक्चर ऑफ द फाइनल सस्पेंशन। ये जो लिक्विड व्हीकल होते हैं ये हमारे फाइनल स्ट्रक्चर बनाने के लिए यूज़फुल होते हैं। नाउ फर्स्ट आपका जो एक्सीपिएंट है वो है सस्पेंडिंग एजेंट। दे आर आल्सो नोन एज हाइड्रोफिलिक कोलॉइड्स विच फॉर्म कोलाइडल डिस्पर्शन विथ वाटर एंड इंक्रीज द विस्कोसिटी ऑफ द कॉन्टिन्यूस फेज। जो सॉलिड आपके मीडियम में प्रेजेंट है उनको कॉन्टिन्यूस फेज में मेंटेन रखने के लिए और विस्कोसिटी इंक्रीज रखने के लिए सस्पेंडिंग एजेंट यूज़ किए जाते हैं। दिस सस्पेंडिंग एजेंट फॉर्म फिल्म अराउंड द पार्टिकल एंड डिक्रीज द इंटर पार्टिकल इंटरेक्शन। ये सस्पेंडिंग एजेंट आपके चारों साइड पार्टिकल के एक फिल्म बना लेते हैं और ये इंटर पार्टिकल अट्रैक्शन को रोकते हैं। मोस्ट सस्पेंडिंग एजेंट परफॉर्म टू फंक्शंस, दैट इज बिसाइड्स एक्टिंग एज अ suspending agent they also impart viscosity of the solution। सस्पेंडिंग एजेंट के दो काम होते हैं, ये एज अ सस्पेंडिंग एजेंट एक्ट करने के साथ साथ विस्कोसिटी को भी मेंटेन करके रखता है आपके प्रोडक्ट की। नाउ हियर इज़ द लिस्ट ऑफ सस्पेंडिंग एजेंट। कौन कौन से सस्पेंडिंग एजेंट हम यूज़ करते हैं या फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में यूज़ होते हैं। एल्जीनेट्स, मिथाइल सेलुलोज, हाइड्रोक्सी इथाइल सेलुलोज, कार्बोक्सी मिथाइल सेलुलोज, सोडियम कार्बोक्सी मिथाइल सेलुलोज, माइक्रोक्रिस्टलिन सेलुलोज, अकेशिया, ट्रगैकन, ज़ैंथम गम, बेंटोनाइट, कार्बोमियर, कैरेजिनिन, पाउडर्ड सेलुलोज, जिलेटिन। ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ एजेंट्स हैं जिनको एज अ सस्पेंडिंग एजेंट यूज़ करके हम अपने सस्पेंशन की इफेक्टिवनेस बढ़ाते हैं। सेकेंड वन है आपका वेटिंग एजेंट। ये एडजुवेंट्स क्या होते हैं, वेटिंग नाम से ही क्लियर है, सस्पेंशन के कॉन्टिन्यूस फेज बनाने के लिए हाइड्रोफिलिक मटेरियल्स आर इजली वेटेड बाय वाटर वाइल हाइड्रोफोबिक मटेरियल्स आर नॉट। हाउएवर हाइड्रोफोबिक मटेरियल्स आर इजली वेटेड बाय नॉन पोलर लिक्विड। द एक्सटेंट ऑफ वेटिंग बाय वाटर इज डिपेंडेंट ऑन द हाइड्रोफिलिसिटी ऑफ द मटेरियल। इफ मटेरियल इज मोर हाइड्रोफिलिक
लेस डिफ़िकल्टी इज़ वेटिंग बाय वाटर, द कंसनट्रेशन यूज्ड इज़ लेस देन 0.5%। जो आपका लिक्विड होगा जिसमें आपका सॉलिड डिस्पर्स रहता है, अगर उसमें हाइड्रोफोबिक मटेरियल आप ऐड करना चाह रहे हैं तो वेटिंग एजेंट्स की क्वांटिटी ज़्यादा लगेगी, लेकिन अगर उसमें कोई हाइड्रोफिलिक मटेरियल है तो कम क्वांटिटी ही लगेगी वेटिंग एजेंट की। ये आपके सॉलिड को पूरे मीडियम में डिज़ोल्व करके रखती है। इनका कंसनट्रेशन 0.5% से भी कम होता है। सेकेंड जो आपका एडजुवेंट है वो है सरफेक्टेंट। सरफेक्टेंट सरफेस टेंशन को कम करता है, पार्टिकल और पार्टिकल के बीच के इंटरेक्शन को भी कम करता है। लिक्विड इज पेनिट्रेटेड इन द पोर्स ड्रग पार्टिकल इन डिस्प्लेसिंग द एयर फ्रॉम देम एंड एंश्योर वेटिंग। ये जो सरफेक्टेंट है आपके सॉलिड पार्टिकल के ऊपर जो एयर की कोट लग गई है उसको हटा के आपके लिक्विड को स्पोर के अंदर तक लेकर जाता है। जनरली वी यूज़ नॉन आयनिक सरफेक्टेंट, but ionic surfactant can also be used depending upon certain conditions. मोस्टली नॉन आयनिक सर्फेक्टेंट जैसे सोडियम लॉरिल सल्फेट अगर बहुत ज़्यादा एम्फीपैथिक जो नॉन आयनिक सर्फेक्टेंट है वो ज़्यादा होते हैं, बट सम ऑफ द टाइम आयनिक सर्फेक्टेंट भी यूज़ होते हैं डिपेंडिंग अपॉन द कंडीशन। Polysorbate 80 is the most widely used surfactant, an ionic surfactant. इट इज़ अ नॉन आयनिक एंड सो नो चार्ज इन द पीएच ऑफ द मीडियम। इनकी कोई चार्ज नहीं डालने की वजह से ये सस्पेंशन पे कोई इफेक्ट नहीं देते इन द सेंस उनमें रिपल्शन या इनकॉम्पेटिबिलिटी कॉज नहीं करते, इनकी टॉक्सिसिटी नहीं होती और ये सेफ होते हैं इंटरनल यूज़ के लिए। नाउ हाइड्रोफिलिक कोलॉइड्स। ये हाइड्रोफिलिक कोलॉइड्स क्या होते हैं, नाम से ही क्लियर है, हाइड्रोफिलिक यानी वाटर में आसानी से डिजोल्व होते हैं। हाइड्रोफिलिक कोलॉइड्स कोट हाइड्रोफोबिक ड्रग पार्टिकल्स इन वन और मोर देन वन लेयर। ये हाइड्रोफोबिक ड्रग अगर डिजोल्व नहीं हो पाती तो उनके ऊपर हाइड्रोफिलिक पार्टिकल का कोट कर दिया जाता है ताकि आसानी से डिजोल्व हो सके। दे विल प्रोवाइड हाइड्रोफिलिसिटी टू द ड्रग पार्टिकल, एक एल्निहानी रहेगा, एंड फैसिलिटेट वेटिंग। दे कॉज डिफ्लोकुलेशन ऑफ सस्पेंशन बिकॉज फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज डिक्लाइंड। ये हमारे सस्पेंशन में डिफ्लोकुलेशन कॉज करेंगे क्योंकि अट्रैक्शन फोर्स कम हो जाता है हाइड्रोफिलिक कोलाइड ऐड करने के बाद। एग्जांपल है अकेशिया, ट्रगैकंथ, एल्जीनेट, ग्वारगम। Now the solvents used as excipient, the most commonly used solvent are alcohol, glycerin, polyethylene glycol and polypropylene glycol. ये different solvents हम use करते हैं for the preparation of suspension. The mechanism by which they provide wetting is that they are miscible with water and reduce liquid air interfacial tension. ये solvents हमारे liquid में dissolve होते हैं और water के साथ miscible होते हैं। जो air होती है liquid air की वजह से जो टेंशन बढ़ता है हमारे पार्टिकल्स पे उस सरफेस टेंशन को भी ये कम करते हैं। लिक्विड पेनिट्रेट्स इन द इंडिविजुअल पार्टिकल एंड फैसिलिटेट्स वेटिंग। ये लिक्विड हमारे इंडिविजुअल पार्टिकल्स के अंदर एंटर करते हैं और वेटिंग को प्रमोट करते हैं। नाउ बफर्स। बफर्स क्या होते हैं, ये हमारे बफर सस्पेंशन के पीएच को मेंटेन और रेगुलेट करके रखते हैं ताकि जो हमारा सॉलिड पार्टिकल्स है वो हमारे डिस्पर्शन मीडियम में आसानी से डिस्पर्स होकर रहे। टू एनकाउंटर स्टेबिलिटी प्रॉब्लम और लिक्विड फॉर्मुलेशन शुड बी फॉर्मुलेटेड टू एन ऑप्टिमम पीएच। किसी भी प्रकार की स्टेबिलिटी को डिस्टर्बेंस नहीं होने के लिए जो सस्पेंशन तैयार किए जाते हैं वो ऑप्टिमम पीएच के ही होते हैं। रियोलॉजी, विस्कोसिटी, अदर प्रॉपर्टी आर ऑल्सो डिपेंडेंट ऑन द पीएच ऑफ द सिस्टम। जो हमारी सस्पेंशन की रियोलॉजी, जो फ्लोइंग प्रॉपर्टी है, उसकी जो थिकनेस है, ये सारी प्रॉपर्टी जो होती है वो भी पीएच ऑफ द मीडियम पर डिपेंड करती है। पीएच के बारे में और यहाँ पर क्या कहा गया है, जनरली पीएच ऑफ द सस्पेंशन प्रीफरेबली इज़ बिटवीन शुड बी बिटवीन 7.4 टू 8.4। न्यूट्रल से थोड़ा ऊपर जाके बेसिक, लाइट बेसिक के फॉर्म में होना चाहिए हमारे सस्पेंशन का पीएच। मोस्ट कॉमनली यूज्ड बफर्स आर सॉल्ट्स ऑफ वीक एसिड सच एस कार्बोनेट, साइट्रेट, ग्लूकोनेट, फॉस्फेट एंड टार्ट्रेट्स। ये जो बफर्स होते हैं उनमें वीक एसिड ही ऐड किए जाते हैं जैसे कार्बोनेट, साइट्रेट, ग्लूकोनेट, फॉस्फेट एंड टाइट्रेट्स इसके एग्जाम्पल हैं। नौ ऑस्मोटिक एजेंट।
ऑस्मोसिस की प्रोसेस हमको पता है, लो कंसंट्रेशन से हाई कंसंट्रेशन सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन के थ्रू हमारे सॉलिड पार्टिकल अगर जाते हैं तो वो ऑस्मोसिस होता है। तो वी ऐड टू ऑस्मोटिक प्रेशर कंपेरेबल टू बायोलॉजिकल फीड व्हेन सस्पेंशन इज टू बी इंटेंडेड फॉर ऑप्थेल्मिक और इंजेक्टेबल प्रिपरेशन। अगर हमको ऑप्थेल्मिक या इंजेक्टेबल प्रिपरेशन के लिए सस्पेंशन बनाना है तब हमको ऑस्मोटिक प्रेशर डिटरमाइन करना और उसका इवेलुएट करना ज़रूरी होता है, ताकि आसानी से हमारे बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन्स को ये क्रॉस करके फ्लूइड में डिजॉल्व हो सके। मोस्ट कॉमनली ऑस्मोटिक एजेंट्स आर डेक्सट्रोज, मैनिटॉल, सॉर्बिटॉल, sodium chloride, sodium sulfate, glycerol. These are the commonly used osmotic agents. Now preservatives. Preservatives का क्या काम होता है? Naturally occurring suspending agent जो होते हैं जैसे tragacanth, acacia, xanthan gum are susceptible to microbial growth. तो इनको रोकने के लिए हम इनमें preservatives ऐड करते हैं। It causes loss in suspending activity of suspending agent. Some of the time preservatives suspending agent की activity को कम कर देते हैं। कलर, फ्लेवर, ऑर्डर भी जा सकता है और इलेगेंस यानी जो उनकी लुकिंग प्रॉपर्टी है वो भी थोड़ी कम हो सकती है। सो व्हाट आर द प्रिजर्वेटिव्स यूज्ड इन सस्पेंशन? प्रोपिलीन ग्लाइकॉल 5 to 10%, डायसोडियम इथिलीन डायमीन टेट्रा एसिटिक एसिड 0.1%, बेंजलकोनियम क्लोराइड 0.1 to 0.01 to 0.02%, बेंजोइक एसिड 0.1%, ब्यूटाइल पैराबेन ओरल और टॉपिकल के दो फॉर्म में 0.006 0.05 से लेके ओरल फॉर्म में, और टॉपिकल में 0.02 से 0.4% तक का हम इसे यूज़ करते हैं। ये यहाँ पर आप डायग्राम में देखेंगे डायसोडियम ईडीटी और बेंजलकोनियम का जो सस्पेंशन है अलग अलग डायग्राम के फॉर्म में शो हुआ है यहाँ पर। नाउ फ्लेवरिंग एंड कलरिंग एजेंट, नाम से ही क्लियर है, फ्लेवर और कलर देने के लिए सस्पेंशन को दे एडेड टू इंक्रीज द patient acceptance. Only sweetening agent are not capable to complete taste masking of unpleasant drugs, therefore a flavoring agent are incorporated some of the time. sweetening agent के साथ flavoring agent ऐड करने से palatability और उसकी मार्केट डिमांड भी बढ़ती है सस्पेंशन की या किसी फॉर्मुलेशन की। एग्जांपल जैसे अकेशिया, एंस ऑयल, बेंजल्डिहाइड, जिंजर, ग्लूकोज, ग्लिसरीन, सर्पसरिल्ला सिरप, स्पीयरमेंट सिरप और थायमिन ऑयल। ये जो हमारे फॉर्मुलेशंस है यहाँ पर, ये फॉर्मुलेशंस उनमें कौन कौन सी चीज़ें ऐड की जाती है? अकेशा में, जिंजर में सर्पसिला सिरप, एंस ऑयल और ग्लूकोज जो होते हैं ये फ्लेवरिंग एजेंट हैं और ये स्वीटनिंग एजेंट हैं, इनको ऐड करते हैं स्पर्मिएंट ऑयल में, और ये बेंजल्डिहाइड और ग्लिसरीन को थाइम ऑयल में। यहाँ पर एग्जांपल में आप फोटोग्राफ्स में देखेंगे थाइम ऑयल और एंस ऑयल का डायग्राम दिया हुआ है। So coloring agents, they are used to impart color, may be of natural and synthetic source. Most widely used for the oral suspension के लिए coloring agent की ज़्यादा ज़रूरत होती है। Synthetic dyes may be used within the range of 0.0005 to 0.001%. Coloring aids are in the identification. कलर की वजह से आप अपने सस्पेंशन को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। पिंक ऑरेंज टाइप के सस्पेंशन, ब्राउन टाइप के सस्पेंशन बहुत ज़्यादा यूज़ होते हैं। द कलर यूज टू एक्सेप्टेबल बाय द पर्टिकुलर कंट्री, हर कंट्री के अकॉर्डिंग कुछ कलरेंट्स को अप्रूवल होता है, कुछ को नहीं होता, तो वो कंट्री वाइड वेरी करता है। मोस्ट वाइडली यूज्ड कलर्स आर एज फॉलोज: टाइटेनियम डाइऑक्साइड वाइट कलर के फॉर्म देने के लिए, ब्रिलियंट ब्लू ब्लू कलर के लिए, इंडिगो कार्मिन ब्लू के लिए, और एमेरेंथ रेड कलर देने के लिए इस टाइप के कलर्स यूज़ होते हैं। टाट्राजिन येलो कलर देता है और एनाटोसीड्स जो होते हैं येलो टू ऑरेंज कलर देते हैं हमारे प्रोडक्ट को। स्वीटनिंग एजेंट्स, दे आर यूज्ड टू इम्पार्ट स्वीटनेस टू द सस्पेंशन to mask the bitter taste. Examples are xylose, ribose, glucose, mannose, और एल्कोहल्स में जैसे सॉर्बिटॉल, xylitol, मैनिटॉल, ये स्वीटनिंग एजेंट्स होते हैं जिनको हमारे सस्पेंशन में ऐड किया जाता है। अ बल्क स्वीटनर इज़ यूज्ड एज अ कंसनट्रेशन ऑफ 15 to 70%। ये जो बल्क कंटेनर्स होते हैं 15 से 70% तक का इसमें स्वीटनिंग एजेंट हम ऐड कर सकते हैं। आर्टिफिशियल स्वीटनिंग एजेंट में जैसे सोडियम साइक्लेमेट, सैक्रीन और एस्पार्टेम, ये इन सबको यूज़ कर सकते हैं जो नॉर्मल शुगर से 350 गुना तक भी ज़्यादा मीठी हो सकती है। नाउ है ह्यूमेक्टेंट। ह्यूमेक्टेंट क्या होते हैं? ये मॉइस्चर गेन करते हैं।
आर अब्जॉर्ब मॉइस्चर एंड प्रिवेंट डिग्रेडेशन ऑफ एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट बाय द मॉइस्चर। मॉइस्चर से हमारे प्रोडक्ट को बचा के रखते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा मॉइस्चर को अब्जॉर्ब कर लेते हैं। एग्जांपल है ग्लिसरॉल, पॉलीथिलीन ग्लाइकॉल, और इनकी क्वांटिटी 0 से 10% तक हो सकती है सस्पेंशन में। एंटीऑक्सीडेंट्स जो फ्री रेडिकल फॉर्मेशन को रोकते हैं, एग्जांपल है एस्कॉर्बिक एसिड, इरिथ्रोबिक एसिड। थायल डेरिवेटिव्स में जैसे थायल, ग्लिसरॉल, साइटोसाइन, एसिटाइल सिस्टाइन, अलग अलग टाइप के हमारे एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं जो सस्पेंशन में ऐड किए जाते हैं डिपेंडिंग अपॉन द सिचुएशन एंड यूज़। टोकोफेरॉल, विटामिन ई, ब्यूटाइलेटेड हाइड्रोक्सी एनिसॉल, ब्यूटाइलेटेड हाइड्रोक्सी टोलुइन, सोडियम बायसल्फाइड, सोडियम सल्फा सल्फेट एसीटोन, ऐसे अलग अलग टाइप के एंटीऑक्सीडेंट्स हैं जो यूज़ किए जाते हैं। नाउ प्रिपरेशन ऑफ सस्पेंशन। सस्पेंशन को बनाने की अब टेक्निक कौन सी टेक्निक से हम सस्पेंशन बनाते हैं। जैसे फॉलोइंग कंसीडरेशंस आर इम्पॉर्टेंट फॉर मैन्युफैक्चरिंग सस्पेंशन बाय फार्मासिस्ट। सिलेक्शन ऑफ राइट मटेरियल दैट गो इनटू द मैन्युफैक्चर। जो ड्रग आपको लेनी है, जो एक्सीपिएंट ऐड करना है, उनका सिलेक्शन करेक्ट हो। द स्टेप इन्वॉल्व इन देयर सीक्वेंस इन द मैन्युफैक्चर। जिस सीक्वेंस में उनको ऐड करना है वो सारी चीज़ें पता होनी चाहिए। एंड प्रिजर्वेशन और स्टोरेज उसका प्रॉपर होना चाहिए सस्पेंशन का। फर्स्ट है स्मॉल स्केल प्रिपरेशन ऑफ सस्पेंशन। दे आर प्रिपेयर्ड बाय ग्राइंडिंग और लेविगेटिंग द इनसॉल्युबल मटेरियल्स इन मोटार्ड टू फॉर्म अ स्मूथ पेस्ट विद अ वेहिकल कंटेनिंग वेटिंग एजेंट। वेटिंग एजेंट के साथ पहले आप अपनी ड्रग को ट्राइचुरेट करेंगे मोटाप एसल में ताकि वो एक पेस्ट के फॉर्म में कन्वर्ट हो। देन वो सॉल्युबल इंग्रेडिएंट्स को डिजॉल्व इन सम स्मॉल पोर्शन ऑफ वेहिकल एंड ऐड टू द स्मूथ पेस्ट टू स्टेप 1 गेट स्लरी। अब जो सॉल्युबल इंग्रेडिएंट्स हैं उनको वेहिकल में मिक्स करके जो पहले आपके बने हुए पेस्ट में ऐड करके एक स्लरी फॉर्मेशन बना लेते हैं, स्मूथ पेस्ट। द स्लरी इज ट्रांसपोर्टेड टू ग्रेजुएटेड सिलेंडर एंड द मोटार इज रिंस्ड विद द सक्सेसिव पोर्शन ऑफ द व्हीकल। उन दोनों को एक मेजरिंग सिलेंडर में डाल के अब व्हीकल से वॉल्यूम को मेकअप कर लिया जाता है जितनी क्वांटिटी में आपको वो बनाना है। Then decide whether the solids are suspended in the structured vehicle, flocculated और रिसस्पेंडेड। ये आप चीज़ देखेंगे दोनों ही टाइप के प्रोडक्ट को मिक्स करके, जब यानी प्रोडक्ट एक ही है पर जो सॉल्युबल इनसॉल्युबल को मिक्स करने पे जो ओवरऑल सस्पेंशन बना है उसके सॉलिड सस्पेंडेड है, फ्लॉकुलेटेड है या डिसस्पेंडेड है। एट द व्हीकल कंटेनिंग सस्पेंडिंग एजेंट और फ्लॉकुलेटिंग एजेंट। अगर वो सेटल डाउन हो रहा है देन आप उसमें सस्पेंडिंग एजेंट, फ्लॉकुलेटिंग एजेंट ऐड कर सकते हैं। देन स्टेप 5 में मेक अप द डिस्पर्शन ऑफ फाइनल वॉल्यूम, दस सस्पेंशन इज प्रिपेयर्ड। और लास्ट में आप वॉल्यूम मेकअप कर लेंगे और इसी प्रकार आपका सस्पेंशन लैब में तैयार हो जाएगा। नाउ पैकेजिंग ऑफ द सस्पेंशन। सस्पेंशन की पैकेजिंग के लिए हम क्या करेंगे, इट व्हेन ओरल यूज सस्पेंशन आर प्रिपेयर्ड दे आर पैक्ड इन अ वाइड माउथ कंटेनर ताकि आसानी से निकाला जा सके। एडिक्वेट स्पेस अबव द लिक्विड टू इंश्योर प्रॉपर मिक्सिंग। और ऊपर का कुछ भाग हमारे बॉटल में छूटा हुआ होना चाहिए ताकि हम मिक्स करें तो वो आसानी से प्रॉपरली फॉकुलेटेड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाए। पेरेंट्रल सस्पेंशन आर पैक्ड इन आइदर ग्लास एम्प्यूल्स एंड वॉयल्स। जो पेरेंट्रल्स के लिए यूज़ होते हैं सस्पेंशन, एम्प्यूल्स या वॉयल्स में उनको ऐड किया जाता है। स्टोरेज कंडीशंस क्या है हमारी, शेक वेल बिफोर यू, और लेबलिंग की जो डायरेक्शंस हैं, शेक वेल बिफोर यूज, डू नॉट फ्रीज द सस्पेंशन, प्रोटेक्ट फ्रॉम द डायरेक्ट लाइट और लाइट सेंसिटिव ड्रग्स को लाइट से बचा के रखना है। और इन केस ऑफ ड्राई सस्पेंशन पाउडर स्पेसिफाइड अमाउंट ऑफ व्हीकल टू बी मिक्सड बाय इंडिकेटेड क्लियरली ऑन लेबल। हमारे ड्राई सस्पेंशन के लिए जो पाउडर अगर हम यूज़ कर रहे हैं तो जो व्हीकल हम यूज़ किए हैं इट शुड बी मिक्सड एज लेवल में हमको लिखना है कि यूज़ करने से पहले मिक्स करना है उसे। स्टोरेज कंडीशंस, कूल प्लेस में इसे रखा जाता है, रेफ्रिजरेटर में नहीं रखा जाना चाहिए। लो टेम्परेचर शुड बी अवॉइडेड फ्रीजिंग में, दैट में कॉज द एग्रीगेशन ऑफ सस्पेंडेड पार्टिकल। और नॉर्मल जो टेम्परेचर है 20 to 25 डिग्री सेल्सियस के आसपास होना चाहिए। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड फॉर दिस लेक्चर।